नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस फिर से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 8 लेकर के आया हूँ। ये यूपी पीसीएस पीटी 2023 के लिए यूजफुल है, वीवीआई है। चलते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। चलिए, आप चैनल पर अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो कौन कौन से सत्य कथन है इसके देखें। वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है, इस सत्य है। इसके लोगों में कमल के साथ अर्थ प्लेनेट को शामिल किया गया है, पृथ्वी को शामिल किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, सी नंबर है, इसका वेबसाइट क्या है, www.g20.in है, तथा मोबाइल ऐप है G20 इंडिया। तो ये भी सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से सभी, मतलब सभी सत्य है। चलिए, इसके संदर्भ में कुछ और बातें जान लें आप, ठीक है। 17वां जो हुआ था, 17वां हुआ है, 17वां हुआ है, कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में, इंडोनेशिया के बाली में हुआ है, ठीक है, बाली में हुआ। 18वां भारत होने जा रहा है 2023 में। भारत इसके अध्यक्ष G20 शिखर सम्मेलन का, G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। और 19वां कहाँ होगा, तो 18वां भारत में हो रहा है 2023 में, तो 19वां जो है, 19वां 2024 में होगा, 2024 में। ये कहाँ होगा, ये होगा ब्राज़ील में, ये होगा ब्राज़ील में होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना एकदम कोई इससे, इस G20 से आपको मेंस और पीटी सभी में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इससे कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे क्या, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। जिस देश को अध्यक्षता मिलती है वहाँ इसका अस्थायी सचिवालय बनाया जाता है, इसका कहीं मुख्यालय नहीं है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि में इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। वही जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये कहाँ से लिया गया, तो ये उपनिषद से लिया गया, इसे उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, GI टैग प्राप्त गमोचा का संबंध किस राज्य से है। राइट आंसर होगा आपका डी, कहाँ से है, असम का है। ये क्या है, ये हाथ से बुना हुआ आयताकार, हाथ से बुना हुआ आयताकार, हाथ से बुना हुआ आयताकार एक सूती कपड़ा है। क्या है, सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा है, जिस पर रेड कलर का बॉर्डर बना हुआ और डिजाइन किया गया है। रेड बॉर्डर बनाया गया और उस पर डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन आपको आईएएस प्री में, इससे क्वेश्चन आईएएस प्री में भी आने की संभावना है। इस तरह से पूछेगा कि ये क्या है, तो सूती कपड़ा है, क्या है, आयताकार है, ठीक है। और 4 कलर दे देगा कि किस कलर से इस पर बॉर्डर बनाया गया है, तो रेड कलर से इस पर बॉर्डर बनाया गया है, ठीक है। इसका संबंध असम राज्य से है। चलिए, खास करके क्या है, नॉर्थ ईस्ट से है, उत्तर पूर्व के राज्य से है। तो उत्तर पूर्व पे सरकार का, वर्तमान सरकार का बहुत ही फोकस है, तो वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना पीटी में आपका बनता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की 20 धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से शामिल किया गया है, तो ये है सूर्य मंदिर मढेरा, इसे भी शामिल किया गया है। दूसरा है उन्नाकोटी, इसे भी शामिल किया गया है। सी नंबर है वडनगर, इसे भी शामिल किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त में से सभी, डी आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर डी है। अगर इसका राज्यों का संबंध पूछते कि ये किस राज्य से है, आपको मूल्यांकन करना रहेगा कि किस राज्य से है, तो वडनगर और मढेरा जो है ये है गुजरात से, ये कहाँ है, गुजरात में है। और उन्नाकोटी जो है, सी ऑप्शन जो है
बी ऑप्शन जो उन्नाकोटी, उन्नाकोटी का संबंध है त्रिपुरा से। कहाँ? ये त्रिपुरा से, ये त्रिपुरा का है उन्नाकोटी, और सूर्य मंदिर मढेरा और वडनगर दोनों गुजरात से है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और टोटल क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपको IAS प्री के लिए है, ठीक है। तो कुल कितने विश्व धरोहर की सूची में शामिल स्थल भारत में? तो है 52 स्थल जो है, कुल 52 स्थल जो है, टोटल 52 स्थल जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये भारत से 52 है, 52 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर है कि हाल ही में किसके द्वारा 9 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया? तो 4 का राइट आंसर होगा आपका ए, PSLV C55। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लंच व्हीकल, इसका है पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल। और GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लंच व्हीकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखें। 5 नंबर एशिया प्रशांत क्षेत्र में होगा, यहाँ क्षेत्र लिख ले। क्षेत्र में सबसे बड़े डेटा सेंटर बाजारों में भारत के कितने शहर शामिल किया गया है? तो भारत से 3 शहर को शामिल किया गया। राइट आंसर होगा ए, 3 शहर। अब शहर का नाम पूछ देगा कौन कौन सा शहर शामिल किया गया है या कौन कौन सा इसमें शहर में जो है इसमें शामिल नहीं है डेटा सेंटर में। तो शामिल शहर के बारे में बता देता हूँ। शामिल शहर है न्यू दिल्ली। दूसरा है चेन्नई, और तीसरा है हैदराबाद। ये तीनों शहर एशिया के डेटा बाजारों में शामिल है, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड हैदराबाद। चलिए 6 नंबर देखेंगे कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस रूट पर चलाई गई? राइट आंसर होगा बी, मैसूर और चेन्नई के बीच में। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी ऑफ अलग होगा। स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति से कहा जाता है हिंदी में। इसका अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा आपका सी, अयोध्या में किया गया। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का नाम दिया गया स्टैचू ऑफ डिग्निटी, मर्यादा की मूर्ति का अनावरण हुआ है अयोध्या में। या इस तरह से भी से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैचू ऑफ डिग्निटी किनकी मूर्ति है, किनकी प्रतिमा है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में कमेंट करेंगे कि कैसा कंटेंट है। और आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं हाल ही में देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है। पहला साक्षर जिला बना है कौन सा? राइट आंसर होगा आपका ए, मांडला। तो मांडला किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, MP में है। चलिए 9 नंबर है अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कब विलय किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका ए, 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति का विलय जो किया गया। अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया 21 जनवरी 2022 को, ठीक है। ये इंडिया गेट पर दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलिए 10 नंबर है कि हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कब किया गया? राइट आंसर होगा ए, 14 अप्रैल 2022 को। 14 अप्रैल किनकी जयंती है? तो अंबेडकर साहब की जयंती, अंबेडकर की जयंती है। अंबेडकर जी की जयंती है, अंबेडकर साहब की जयंती है, ठीक है। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसमें जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं सभी के बारे में यहाँ पे कुछ न कुछ रखा जाएगा। उनके यह जो सामग्री होगी उनसे जुड़ी हुई यहाँ इसमें रखा जाएगा, संग्रहालय बनाया गया है। चलिए 11 नंबर है सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान किस राज्य का? सौर ऊर्जा। राइट आंसर होगा 11 का ए, राजस्थान का है।
12 नंबर है कि ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर होगा ए, शीर्ष पर गुजरात है। और छोटे राज्यों में गोवा है। गोवा का स्थान है छोटे राज्यों में, शीर्ष पर है छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, ठीक है। और बड़े राज्यों में गुजरात। चलिए 13 नंबर देखेंगे, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर होगा आपका सी, असम बना है। 36वां राज्य कौन बन गया है? असम बन गया है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2019 में, ठीक है। और 2022 में, जुलाई 2022 में ये बना है, 36वां राज्य बन गया है असम, ठीक है। 13 भाषाओं में, कितने भाषाओं में? 13 भाषाओं में उपलब्ध है, ठीक है। 13 भाषाओं में इसका है मेरा राशन मोबाइल ऐप। मेरा राशन मोबाइल ऐप इसके लिए जारी किया गया है। मेरा राशन मोबाइल ऐप जो 13 भाषाओं में, मेरा राशन मोबाइल ऐप, ठीक है। 13 भाषा में उपलब्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला G2G एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा था कहाँ? राइट आंसर होगा आपका बी, पानीपत। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। यहीं पे ये युद्ध के लिए भी जाना जाता है। पानीपत की प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये सब के लिए जाना जाता है पानीपत। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में UPI 123 पे को किसने लॉन्च किया? UPI 123 पे को किसने लॉन्च किया? राइट आंसर होगा आपका RBI। किसने लॉन्च किया? RBI। ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, ठीक है। और UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी हाल ही में सिंगापुर ने इसे अपनाया है। भारत के UPI को किसने अपनाया है? सिंगापुर ने। सिंगापुर के पे नाउ के साथ इसका टैग हुआ है, पे नाउ के साथ। इससे पहले भूटान और नेपाल UPI को अपना चुका है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।